जाने कैसे और पिया लागा तुमसे मोर जिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं सुभान की अमानत हूँ। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। Just giving himself too much room and probably not the best. पहला चेहरा होना जो कि पाकिस्तानी टीवी की स्क्रीन के ऊपर नजर आया और आपने वो जुमले बोले। ताजदार, ऐसा कौन सा इतना इंपॉर्टेंट शो आ रहा है? प्लीज बंद करें, इसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। प्लस पाकिस्तानी चैनल सर में दर्द हो रहा है तो सो जाओ। कैसा लगता है सर? वो लम्हा याद आता है जब पहली बार कैमरे के सामने बैठे थे? जब से आप आए पता नहीं किन कामों में लग गए। कमरे में आते ही तो टीवी लगा दिया है आपने। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ये रब्बे जलील की मैं कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। कि ये आपके हिस्से में भी आ सकती थी बात, आपके हिस्से में भी बात आ सकती थी। वो नाम मेरा लिखा हुआ था तो वो चीज़ मुझे मिल गई कि तू पाकिस्तान टेलीविज़न में पहला आदमी होगा जिसकी शक्ल और जिसकी आवाज़ पूरे पाकिस्तान में जी, घर छोड़ दो। जी। जी सरकार। जो हुकुम सरकार।
आपकी चादर दरवाजे में आ रही है। हाँ? चादर दरवाजे में आ रही है। भानु, इतनी रात को क्यों आई हो? आप बता भी दो। बैठने तो दो। वो रात तो यहाँ है, वहां तो दिन के जैसा ही समा है। मेरा वहां दिल नहीं लग रहा था, ना कुछ खाया जा रहा था, ना ही ठीक से सो रही थी। और अब तो जीनिया जी भी बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, अब जीनिया से इजाजत तो लेकर आई हो ना? हाँ जाहिर है, इजाजत तो ली होगी। सुभान, हम नौकर नहीं है उनके, तुम भाई हो और मैं भाभी। भानु, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, इजाजत लेकर आई? ड्राइवर को पता है, वो सुबह बता देगा। भानु, इजाजत तो ले ली थी, मामा नहीं छोड़ेंगे। मैं सो रही हूँ। तुम सो रही हो? मामा तुम्हें हमेशा की नींद ना सुला देंगे? इस लड़की को इज्जत तो रास ही नहीं है, अपनी तो खैर उसकी कोई इज्जत और हैसियत है नहीं। जीनिया को ससुराल में भी शर्मिंदा कर दिया, किसी को बताए बगैर चोरी छुपे वहां से भागी है। देखो सूरत देखो इसकी कैसी घुन्नी मिसनी बन के खड़ी है। दिल तो चाहता है कि सीधा इसको इसके घर का रास्ता दिखाऊं। सोबान, इससे कह दो मेरे सामने ना आया करे, मुझे नफरत हो रही है इसकी शक्ल से। मैंने बहुत डांटा है उसे, वो माजरत करेगी तुमसे जीनिया। बहुत मूड खराब किया है इसने मेरा। उससे कहो मेरे सामने ना आए, वरना वो करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गुस्सा बजा है तुम्हारा, इसने जो हरकत की है वो काबिल माफी है ही नहीं। हाँ तो और क्या, दिल तो चाह रहा था उसकी नानी को फोन करूं और कहूं आके ले जाए और दोबारा इस दहलीज पे कभी ना कदम रखे, मगर क्या करूं, ना मुराद पे तरस आ गया। अरे कोई वाली वारिस भी तो नहीं है ना उसका। वाली वारिस नहीं है तो हम क्या करें? निकाल के बाहर फेंकें ऐसी लड़की को जिसे मेरे वकार की परवाह नहीं है। चलो जीनिया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, तुम जानती हो मुझे जरूरी काम है। मगर अभी तुम्हें जाना है, मैं चला जाऊँ? क्या हो गया आपको? चलो उठो। चाय तो पीते जाए।
तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे यहाँ चाय नहीं बनती? आपने चाय नहीं पीनी, मत पिए। उन्होंने सिर्फ मेहमान नवाजी का हक अदा किया है। खामोश, बदतमीज लड़की। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो? जीने में गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। अभी तो मैं जा रही हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया, याद रखना मेरी इस बात। क्या जरूरत थी तुम्हें ताजदार से इस तरह बात करने की? क्या सोचेंगे सीनियर के ससुराल वाले? क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ सोच रहा हूँ। क्या? बानो ने जो किया उसके बाद उसे उसके मैके में होना चाहिए। क्या मतलब? खुलकर बताएं। मैं उसे इस घर में नहीं देखना चाहता। तुम उसे वापस भिजवा दो। अपनी अम्मा को बताओ कि वो वापस आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त कैसे भिजवाया जा सकता है? मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ, तुम पैगाम भिजवाओ। वैसे आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे, उसे सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। कॉल करो। एक मिनट। प्लीज। क्या चीज हो तुम? सीरियसली ऑनर। अच्छा, जो मैंने तुम्हें स्टोर बताया था ना, वहीं यहीं पे सेकंड फ्लोर पे, तो हम लोग गो एंड चेक। I forgot my phone. एक सेकंड। आई होप बाकी चीजें भी यहीं से मिल जाएंगी। इट्स नाइस। चले? कैफ, ये आबिद है ना? आबिद आया भाई। कहाँ? उसके पास तुम्हारा नंबर है ना? अगर उसको तुमसे बात करनी हो तो तुम्हें कॉल करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्लीज चले। मुझे गाड़ी की चाबी दो। आई हैव टू गो टॉक टू हिम कैफ। अब मैं ऐसे नहीं कर सकती, वो इतना डर लग रहा है। मैं उसको और परेशान नहीं कर सकती। ये लो। ड्राइव आराम से, हाँ? बी केयरफुल। Shela, are you sure you want to do this? Okay, go. नहीं आंटी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। प्लीज आंटी, मुझे वहाँ मत भेजें। मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज आंटी, प्लीज। तुम्हारी औकात भी है उस घर में भेजने की? तुम्हें तुम्हारे मैके भेज रही हूँ, तैयार हो जाओ। मुझे मैके क्यों भिजवा रही हैं आप? सुभान, सुना तुमने? आंटी कह रही कि मैं मैके जा रही हूँ। मैके? हाँ, क्यों? ताजदार ने कहा है। बहुत गुस्सा है उसे इस लड़की पे, और जीनिया गाड़ी भिजवा चुकी है। फिर तो जाना पड़ेगा बानो। जीनिया ने गाड़ी भिजवा दी है और ताजदार भाई का फैसला है। वो कौन होता है मेरे बारे में फैसला करने वाला? मैं तुम्हारी बीवी हूँ सुभान। मेरे बारे में फैसला करने का अगर किसी को हक है तो वो सिर्फ तुम्हें। कोई भी मेरे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मामा क्या कह रही? जानती हूँ उस लड़की को मैं अच्छी तरीके से। जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही है
कि मेरी बेटी का घर खराब हो। हसद करती है ये उससे, जलती है उसकी खुशियों से। एक बात कान खोल के सुन लेने दो, अगर तुम्हारी वजह से जीनिया का घर खराब हुआ तो मैं तुम्हें भी बर्बाद करके रख दूंगी, समझी? क्या कहूँ अनु तैयार हो जा। जब से तेरे रंग में ढला, मुझे लेने आओगे ना? मैं रही क्यों तू। मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगी नानी के पास। मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। सुभान, मुझे लेने आओगे ना? सुभान। अनु देर हो रही है, ड्राइवर आता ही होगा, तैयार हो जा। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। लो बेटा, मैंने खाना तैयार कर दिया। जी। आबिद, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या वाकई तुम्हारी कंपनी तुम्हें लाहौर भेज रही है? जी अम्मा। बेटा यूं अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक नहीं अम्मा, बहुत दिन पहले बता दिया गया था मुझे। और तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? बेटा आते जाते तो रहोगे ना? जी अम्मा। आबिद, बेटा शैला से मिले हो? उसे पता है कि तुम जा रहे हो? जी मिला हूँ उससे। तो बेटा उससे कहना था तुम्हारे साथ चले। अभी घर नहीं है मेरे पास अम्मा। अच्छा चलो ठीक है, जब घर मिल जाएगा ना तो फिर उसको अपने पास बुला लेना। परेशान ना हो, she'll be fine. देखिए शायद शैला को होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? शैला, आँख खोलो बेटा। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। कैफ गया है डॉक्टर को बुलाना। दर्द तो नहीं हो रहा सर? जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। जान कैसे और पिया लागा तुमसे मूरजिया। ये कौन सी तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आ रहा हूँ बीबी जी, परेशान ना हो। ये भी गया। सारे के सारे ही पागल हैं। नानी कितना खुश होंगी ना मुझे देखकर। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मैंने बताऊंगी भी नहीं, कोई तो खुश रहे। सुभान पता नहीं इस वक्त क्या कर रहा हो।
अगर मजबूर ना होता तो मुझे कभी ऐसे आने को ना कहता। कहाँ रह गए थे? वो फ्रूट लेने गया था जी। इतना सारा फ्रूट कितने का उठा लाए हो? सरकार का ऑर्डर था ना। सरकार यानी ताजदार? जी बीबी जी। भाड़ में जाए तुम्हारा ताजदार। चलो अब इंतजार क्या कर रहे हो? ऐसे ही इतनी देर हो गई। आपा क्या कर रही है? खीर बना रही। अरे आप तो मीठा इतना खाती नहीं है, तो फिर खीर बनाने का ख्याल कैसे आया? बस बानो बहुत याद आ रही थी। इतने शौक से खाती है वो खीर। ये तो है। तो ये खीर आप कराची भिजवाएंगी क्या? अरे ये हमारे दरवाजे पर कौन बजा रहा है? जरा जाके देखो तो। आपा देखे कौन आया है? हाँ कौन आया है? देखे ना। नानी। बानो, मेरी बच्ची बानो। तुम्हारे आने पर बहुत खुश हूँ मैं, मगर एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जब से तुम आए हो काफी परेशान लग रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं यार, शहर से अपने घर से दूर आया हूँ ना, तो उदासी तो होगी। अपना सब कुछ छोड़कर आए हो, इसी बात की तो हैरानगी है मुझे। अच्छा मैं कुछ दिन यहीं पे रुकूंगा, मेरे लिए कोई जॉब तो ढूंढ दो। इतने बड़े घर का दामाद और मुझसे जॉब के लिए कह रहा है, हैरानगी हुई मुझे बहुत। दरअसल मैं अपने ससुर से कोई फेवर नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब का बोला। चलो जॉब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मगर अपना मूड ठीक करो। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। देखा मम्मा, ताजदार ने मेरी परवाह करते हुए बानो को इस घर से निकाल दिया। हाँ, मुझे उसके इतने सख्त रिएक्शन की तवक्को तो नहीं थी। सच पूछो तो मैं परेशान होने लगी हूँ भाई। ताजदार इस घर का दामाद है और उसे इस तरह हमारे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या मतलब है आपका? बानो की इस कदर बदतमीजी पे आपको कोई इशू नहीं और ताजदार का इंटरफेयर करना आपको बुरा लग रहा है? मेरा मतलब ये है कि देखो ना, घर के जो काम काज है वो मैं तो नहीं कर सकती हूँ ना, वो तो बानो ही देखेगी ना, मैं तो नहीं संभाल सकती, बस इसलिए कह रही थी। वैसे मामा मुझे बहुत खुशी कि ताजदार ने मेरी इज्जत का पास रखा। बानो मुझे बिना बताए यहाँ क्या आ गई, ताजदार ने उसे घर से निकाल दिया। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ताजदार की मोहब्बत, बस ताजदार को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आता। सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। छोड़ा है बीबी को? जी सरकार, उनको तो मैं रात में छोड़ आया था। घर अच्छी तरह से देख लिया ना? एड्रेस याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सरकार। तैयार है ना? 2 बजे मैं हैदराबाद जाऊँ। जी सरकार। कुछ कह रही थी? नहीं सरकार, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो कुछ गुस्से में थी। अच्छा चलो ठीक है। कब तक हो तुम यहाँ पर? अभी हूँ। सलमा ने इतने दिन रहने की इजाजत कैसे दे दी?
क्यों? आपको बुरा लग रहा है? अच्छी नहीं लग रही मैं यहाँ? कैसी बातें कर रही हैं? माएँ तो अपनी ब्याही हुई बेटियों की राह तकती रहती हैं, साथ साथ दिल से दुआ भी ये करती हैं कि बेटियां अपने घर में खुश हों और मैके को याद ना करें। जैसे माँओं की आंखें बिहाई हुई बेटियों की राहें तकती रहती हैं, वैसे ही बिहाई हुई बेटियों की आंखें दिन रात यही ख्वाब देखती रहती हैं कि वो अपने मैके कब जाएंगी। तो तू ऐसे ना सोचा कर, ससुराल में अपने दिल लगाओ, जुबान आएगा ना लेने के लिए। शायद, और आना चाहिए उसे। टाइगर के हाथ भिजवा दिया तुम्हें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चला खाओ। वो इनकार, वही जिद। तुम्हें अंदाजा है तुम्हें इस हालत में देखकर इस तरह ये सब मेरे लिए कितना मुश्किल है। कैफ, मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। क्या देख रही बार बार? किसी ने आबिद को मेरे बारे में बताया? पता नहीं, शायद अंकल ने बताया। उनसे पूछो, उन्होंने बताया आबिद को मेरे बारे में? क्यों परेशान हो रही हो? क्यों खुद को परेशान कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं अंकल से कहूँगा, वो आबिद को इन्फॉर्म कर दें। बस तुम परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। तुम नहीं समझ सकते कैफ, तुम नहीं समझ सकते कि आबिद के बगैर मैं कितनी अधूरी हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे को टूट के चाहा है, और फिर पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया, किसकी नजर लग गई। किसी की नजर नहीं लगी। तुम तो अभी भी उसे उतना ही चाहती हो। सिर्फ वो है जो ये सब आसाइशें देखकर, दौलत देखकर लालच में आ गया। वो तो अंकल समझदार है, उन्होंने उसकी नीयत भांप ली, उनको पता चल गया। क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ मैं। तुम बहुत भोली हो शैला, तुम्हें खरे खोटे की पहचान नहीं है अभी। अंकल ने दुनिया देखी है, एक उम्र गुजारी है, वो जानते हैं तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वो लोगों की नीयत पहचानना जानते हैं। आई नो तुम्हें ये मेरे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता। ओके। पापा कहाँ है? मैंने उनसे बात करनी है। ऑफिस में होंगे। शैला, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम मुझसे हर बात कर सकती हो। इधर देखो, मेरी तो देखो, प्लीज परेशान मत हो, बस बी ओके। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा तुम्हारे पास। सलाम बीबी सरकार। ताजदार कहाँ? बीबी सरकार वो तो जमीनों पर गए हैं। जमीनों पर गए? सुबह ही तो ताजदार से मेरी बात हुई है, तब तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो घर पर नहीं। सारा मेरा मूड ऑफ कर दिया। सुखा, मेरा सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं अपने मैके वापस जा रही हूँ। वेलकम जीनिया, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? अभी सुबह ताजदार से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि वो घर पर नहीं। मुझे पहले बता देते, मैं एक दिन और अपने मैके रुक जाती। तो इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई? जब वो शाम को आएंगे उनसे बात कर लेना। अपना मूड क्यों इतना ऑफ कर रही हो? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ताजदार की भी समझ नहीं आती है।
अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओ। बीबी सरकार, मैंने गाड़ी में सामान वापस रखवा दिए। सुखा, जी गाड़ी से सामान उतरवाओ और बीबी के कमरे में लाकर रखो। जी बीबी सरकार। आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मैके वापस जा रही हूँ। ताजदार आ जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगी। रुको जीनिया, तुम कहीं नहीं जा रही हो। शायद तुम भूल रही हो कि इस हवेली में तुम्हारा रिश्ता ताजदार के अलावा किसी और से भी है। लेकिन आंटी अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे प्लीज जाने दें। अपने कमरे में जाओ, आराम करो। शाम को चाय पे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। मूड स्पॉइल कर दिया। ये ताजदार भी ना, चाय। अरे वाह, सच पूछो सुभान, चाय की बड़ी ही ख्वाहिश हो रही थी। चाय बनाना बिल्कुल भूल गए हो। इतने अरसे से बानो बना रही थी, बाकी भूल गए। खैर, बानो की बनाई चाय से तो लाख दर्जे बेहतर है। को कब तक ला सकते? बहुत याद आ रही है। आपसे माफी मांग लगी, ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, मैं बात कर लूंगा उससे। ताजदार जीनिया से बहुत मोहब्बत करता है और बानो के रवैये ने जीनिया को हर्ट किया। ताजदार ये बात इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। आप जीनिया से बात तो करें। तुम्हें लगता है कि जीनिया को उसे इतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए? ठीक। आओ कौसर। चल नानी, आज न जाएं, कल चली जाइएगा। शाम हो रही है, मुझे अकेले डर लगता है। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? पड़ोसन बीमार आज हो जाए हम कल, और अभी के अभी आ जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। दरवाजा बंद कर लो तुम। अल्लाह हाफिज। अच्छी तरह बंद कर लो बेटा। अल्लाह हाफिज। हाँ है, नहीं जाए, लेकिन नानी ना, क्या करूँ इधर? सवान को फोन करती हूँ। नानी ही होंगी, कहा था ना जाए, लेकिन नहीं, कहाँ सुननी है इन्होंने मेरी बात। जाने कैसे